खुशी आती है तो थोड़े टाइम के लिए आती है, और वो उसे आप इतना समेट लो कि जब आप चार्ज हो जाओ तो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ वापस। मुझे अपने आप पे भी कई बार गुस्सा आता है कि इतना क्या था। सोशल मीडिया becomes very toxic at times. I'm being very practical. You fall, you have to get up and you have to move on in life. पहले का तो खैर मैं बात ही नहीं करूंगी क्योंकि मैंने बहुत अप्स एंड डाउन देखे थे। आई थिंक जो अप्रोच था, जो एक्शन था, उसका रिएक्शन भी मैंने उतना ही लाउडली दिया है, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स इन दैट। तेजस्वी मुझे बचकान लगती है, मुझे पहले भी लगती थी, अभी भी मुझे वैसी ही लगती है, तो मैंने कभी उसको सीरियसली लिया नहीं इतना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। लोन वॉरियर, टाइग्रेस, मेरे ख्याल से इस ऐसी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं जिसने इतना ट्रेंड बनाया, इतना प्यार आप लोगों ने दिया, जिसका अब रिकॉर्ड भी टूट चुका है। उसके ऊपर और कोई रिकॉर्ड बन नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ आप सबकी प्यारी, आप सबकी फेवरेट रश्मि देसाई जी की, और हमारे साथ जुड़ गई हैं। कैसी है रश्मि आप? I'm good, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, बस दुआ है आपकी। और आप अब बिग बॉस के बाहर हैं, घर के बाहर, सबसे पहले क्या किया और कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैंने क्या किया, तो आई थिंक सबसे पहले आई हग्ड माय मदर, एंड दैट्स व्हाट आई रियली वांटेड इट, एंड या ये सबसे पहली चीज, और घर का खाना खाया। और रश्मि, इस बार आप अलग ही अवतार में नजर आई। मतलब पिछली बार इतनी फैन फॉलोइंग थी, इतना प्यार था, आपके गेम को लोगों ने पसंद किया था, लेकिन इस बार वो टाइग्रेस वाला अवतार भी देखने को मिला। लोन वॉरियर भी थी, अकेले अपने दम पे खेल रही थी, और काफी बार देखा कि सपोर्ट उतना गेम में नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी आप अपने दम पे काफी अच्छा खेल रही थी। क्या कहना चाहेंगी इस जर्नी के बारे में? आई थिंक आपने वैसे ही बहुत कुछ बोल दिया, तो मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ बोलने के लिए मेरे पास बचा है, बट इंडीड इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। इस बार अलग थी, एंड वो बदलाव मुझे भी घर के अंदर खुद को समझ में आया कि अच्छा, ओके, आई सी द चेंज। इट्स नॉट पहले वाली मैं बहुत रोतलू थी, एंड आई एडमिट दैट, बट अब जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड था। सो या, इवन आई एंजॉयड दिस टाइम। सबसे मेमोरेबल चीज जो आप घर के बाहर लेकर आए हो बिग बॉस 15 से, वो क्या? मेमोरेबल चीज है, I think it's always the bond that you have with the people inside the house and that you carry forward. सबसे आप वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है किन लोगों से आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ जाहिर करना हो, इसके साथ आपकी दोस्ती, मतलब अब तो दिख भी रहा है किन लोगों के साथ आपकी दोस्ती ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी, लेकिन फिर भी आपको बताना हो, क्योंकि आपके फैंस हमेशा आपके हर एक चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या बताएंगे? I think it's राजीव एंड उमर, ये दो ही थे, और एक देवलीना थी जो बहुत पुरानी दोस्त थी, बट unfortunately we couldn't play together and things were quite different for us. So कुछ ले आई हो तो कुछ बिखेर के आई हो टाइप। लेकिन देवो के साथ आपकी दोस्ती, मतलब इतनी जबरदस्त दोस्ती थी, गेम में वाकई क्या इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि वो दोस्ती कहीं ताक पे रख दी जाती है, या फिर वो जो रिलेशन है वो थोड़ा उसमें उतार चढ़ाव मैं बोलूँ वो आ जाता है? I had the same question when things actually happened between me and her. तो मुझे लगा कि क्या गेम में आप होते हो तो आप ये भी भूल जाते हो कि आपके रिश्ते भी है और एक अलग दुनिया भी है। क्या बात करने का तरीका बदल जाता है? बहुत सारे सवाल आए थे, तो मैंने एक दो बार तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, बट देन आई एम नॉट द पर्सन whom यू कैन कंट्रोल। मुझे जो लगता है मैं बोलती हूँ मुंह पे। तो आई थिंक जो अप्रोच था, जो एक्शन था, उसका रिएक्शन भी मैंने उतना ही लाउडली दिया है, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स इन दैट। और तेज रन के साथ आपके बॉन्ड के बारे में, उनके साथ आपकी जो केमिस्ट्री थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक करण इज वेरी मेच्योर टू अंडरस्टैंड, एंड मेरा आई थिंक सो घर के अंदर तेजस्वी से ज्यादा, करण से ज्यादा घुलना मिला हो गया था। एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मेच्योरिटी थी, एंड तेजस्वी मुझे बचकान लगती है, मुझे पहले भी लगती थी, अभी भी मुझे वैसी ही लगती है, तो मैंने कभी उसको सीरियसली लिया नहीं इतना। व्हेन शी नीडेड मी, आई हैव बीन ऑलवेज देयर।
बट ऐसा मैंने कोई ग्रजेस नहीं पाल के रखे उसके अगेंस्ट के, ना मर्डर या क्राइम ऐसा कुछ किया नहीं है उसको कि जिसके लिए मैं इतनी बड़ी बात करूँ कि आई डोंट वांट टू सी योर फेस। कश्मीर की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, जैसे कि मैंने बताया कि वाइल्ड कार्ड एंट्री को मेरे ख्याल से इतना ज्यादा आपके लिए ट्वीट्स हुए, रिकॉर्ड बने, आपको पता ही होगा। पिछले बार भी जब आप पिछले बिग बॉस 13 में थी तब भी इतना प्यार मिलता था। दो दो बार आप गई, लोगों का इतना प्यार मिलता है, उसके बाद भी आपका गेम भी इतना अच्छा था, फिर भी आपको क्या लगा, क्या कमी रह गई कि आप मतलब फिनाले में रह के भी उस ट्रॉफी से दूर रहता? आई थिंक पहले का तो खैर मैं बात ही नहीं करूंगी क्योंकि मैंने बहुत अप्स एंड डाउन देखे थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जर्नी पूरी करना इटसेल्फ इज अ विनिंग। एंड इस बार भी अगर आधे सीजन से आकर अगर मैं फिनाले तक पहुंचती हूँ तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग जो शुरू से देखते हैं उनके साथ की कनेक्टिविटी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। बट हम मेरे लिए मुझे ऐसे लगा जिस तरह से टास्क हुए उस वजह से भी वन ऑफ द रीजन लोगों की कनेक्शन मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होने लग गए। और आपके टास्क परफॉर्मेंस को लेकर इतनी तारीफ भी कई बार आपको सुनने को मिली। सलमान भी जो होस्ट हैं वो आपको काफी आपके टास्क के परफॉर्मेंस को लेकर तारीफ करते हुए दिखाई दिए, जी क्या कहेंगे आप? जी, अच्छा लगता है। सलमान सर काफी समय से जानते हैं तो उन्होंने एक स्ट्रगल देखी है। ही इज बीन लाइक एन एंजल इन माय लाइफ। शो ने भी मुझे बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, मेरी लाइफ को बदला है। आई एम इन अ वेरी 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 आई यूज्ड टू बी इन अ मेस्ड अप सिचुएशन, बट वेरी गुड लाइफ आई हैव नाउ। एंड जिंदगी को देखने का नजरिया, तो ही नोटिस्ड ऑल द चेंज एंड ही हिमसेल्फ सेड दैट आई एम प्राउड ऑफ यू। सो आई थिंक इससे ज्यादा बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता। अब वाकई काफी खुश दिखाई दे रही है। मैं पिछले सीजन भी आपकी पूरी जर्नी देखा था, आपसे मिला भी था, लेकिन अब वो जी, जो रश्मि है उनके चेहरे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो कॉन्फिडेंस और वो जो अंदर की खुशी होती है वो दिखाई देती है, ये बहुत अच्छी बात थैंक यू, थैंक यू आशीष। है। रश्मि, आप कई फैंस ने, जब मैंने डाला कि आपसे इंटरेक्ट करने जा रहा हूँ, तो ये पूछा कि वो आपके अंदर वो पावर कहाँ से आती है, वो फॉरगिवनेस वाली, बैक स्टेबिंग के बाद भी आप लोगों को माफ कर देते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, ये कैसे आता है इसका? आई थिंक यू फॉल, यू हैव टू गेट अप एंड यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ। और मेरी लाइफ में एक चीज मैं बहुत हमेशा बोलती हूँ कॉमनली, दिस टू शैल पास। So I think that works for me. It gives me strength to try again. It gives me strength to look at the things in a different way. And also एक जो हिम्मत पहले हार जाती थी, वो ड्यूरिंग द कोविड इतने सारे चेंजेस आए कि छोड़ना करते हैं, क्या पता था ऑक्सीजन भी पैसों पे मिल रहा है। अब तो क्या बचा लाइफ में, कुछ नहीं बचा है। कोशिश करो, हुआ ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। सो दैट एटीट्यूड एक्चुअली वर्कड फॉर मी। रियल लाइफ में और गेम में भी हमने देखा, काफी उतार चढ़ाव आपने देखे। इस सीजन में तो फिर भी आप बहुत अच्छे से एकदम शेरनी की तरह लड़ी और टास्क को परफॉर्म करते हुए दिखाई दी। वो सेम चीज की वो जो उतार चढ़ाव होते हैं ये जीवन में आपने देखा है, रियल लाइफ में और फिर गेम में भी, कैसे अपने आप को संभालते हो, बैलेंस करते हो, अपने टेम्पर को मेंटेन करके रखते हो आप? अरे नहीं, टेम्पर तो बहुत है मेरा भी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और चीजों को जिस तरह से देखती हूँ तो मुझे जब अच्छा नहीं लगता, जैसे कि 2-3 बार हुआ है, आई लॉस्ट माई टेम्पर, बट आई लॉस्ट इट फॉर द करेक्ट रीजन। एंड उससे पहले मैंने उसे ऑल्टर करने की भी कोशिश की थी, जो कि मुझे ऐसे फील हुआ कि शायद ये मेरे ऊपर उल्टा पड़ सकता है। बट देन आई वाज लाइक एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया। एंड जिस तरह से चीजें सामने आई, आई वाज, मुझे रिलीफ फील हो रहा था कि मैंने कोशिश की। बट अगर अगला सुनना नहीं चाह रहा, समझना नहीं चाह रहा और संभलना नहीं चाह रहा, तो मेरी क्या गलती। सो दैट वाज अ वेरी टर्निंग पॉइंट, जो जो घर के अंदर घुसते के साथ सीधे से ही हो गया था, बिगिनिंग में ही हो गया था। सो मैंने फिर अपना डिस्टेंस और वो सारी चीजें वैसे ही मेंटेन कर रही थी। और रही बात घर के अंदर भी, मैंने एक चीज नोटिस की थी, लोग कोने कोने में जाके बहुत बात करते हैं। मैं ये कर नहीं सकती। जो है जिसका है वहां दे के खत्म करो। आई डोंट वांट टू कीप इट, आई डोंट वांट टू हैव बैगेज टू से दैट कि अच्छा आपने पहले उस दिन ये वो फलाना ढिमकाना। जो है जहाँ है, जिसका है, उससे अगर आप नहीं समझ आ रहा, उसका उसी वक्त खत्म करो, ताकि यू हैव अ चॉइस आइदर टू कीप योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर और कीप इट वेरी कॉर्डियल।
काफी चीजें मैं देख रहा हूँ, जैसे कि आपकी जैसे पिछले सीजन की जैसे आप बात नहीं करना चाहते, कई सारी चीजें कई लोगों के साथ कंपटीशन हुई, लड़ाई झगड़े हुए, वो सब भी हुआ, खासकर सिद्धार्थ के साथ। लेकिन जैसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, आप पहुंचे उस जगह पे कंसोल करने के लिए, फैमिली के साथ ही आप मम्मी के साथ अपने गए थे। ये पूरा वो जो मैं देखता हूँ वो बदलाव, इन सब चीजों को कैसे आप देखते हो? आपके फैंस जानना चाहते हैं कि कैसे वो अपने पॉजिटिव साइड्स को आप लेके बाहर आते हो हर बार। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो इतने सारे हादसे हुए और पिछले कुछ 1.5-2 साल की अगर बात करूं, आई एम द लकी वन जिसकी मुझे मेरी फैमिली मिली। वी ऑल आर स्टेइंग टुगेदर एंड मेरे साथ कुछ ऐसे चेंजेस हुए लाइफ में जिससे मैं बहुत खुश हूँ। एंड देयर आर पीपल जिनके लाइफ में इतने सारे तकलीफें आई, खाने की प्रॉब्लम और वो सारी चीजें, जितनी मदद हो सकती थी करती थी। बट ये सब देखने के बाद ना मुझे ऐसे लगा कि एवरीथिंग इज टेम्परेरली इन द वर्ल्ड। खुशी आती है तो थोड़े टाइम के लिए आती है, और वो उसे आप इतना समेट लो कि जब आप चार्ज हो जाओ तो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ वापस, रादर देन क्रिबिंग, जस्ट फेस इट। सो वो सारी चीजें मुझे देखने मिली। घर मनमुटाव मुझे भी होते थे, बट देन आई रियलाइज दैट इट्स इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। एंड मुझे वो चीजें, वो आज मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें जो मेरे साथ है अब वो मेरे पास ही रहेगी। और मुझे अपने आप पे भी कई बार गुस्सा आता है कि इतना क्या था, कि ठीक ही है, कि ओके, बट देन थिंग्स, लाइफ है और आपको एक आगे बढ़ते रहना है। तो आई रियलाइज दैट कि यू नेवर नो, इवन आई लीव सम डे, एंड मैं शायद कुछ ऐसी बातें जो मेरे अंदर रह जाएगी जो मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, सो दैट आई हैव डूइंग स्टॉप। मैंने वो बंद कर दिया। जो भी है, जो फील करती हूँ मैं सीधा ओपनली बोल देती हूँ। एंड देयर इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विच इज द utmost important थिंग। सोशल मीडिया becomes very toxic at times. I'm being very practical. क्योंकि उन्हें भी अपनी एक अलग लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है, तो वो अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं, विच इज फेयर एनफ, इट्स ओके। बट जिस तरह से ये जो चेंजेस आए हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दो, और वो मैं नहीं कर सकती। द अप्रोच मैटर्स टू मी अलॉट, एंड द कम्युनिकेशन जिस लेवल पे आप कर रहे हो जिस इंसान के साथ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स आई हैव वर्कड ऑन। एंड हाँ, मैं अब दिल में नहीं रखती हूँ। तो आई थिंक या आई हैव लर्नड फ्रॉम माय मिस्टेक्स, एंड आई हैव लर्नड इन अ वेरी हार्ड वे। मैं जितना जानता हूँ रश्मि, आपको, आप काफी सेंसिटिव हो और ट्रांसपेरेंट भी हो अपने इमोशंस को लेके। जैसे आपको गुस्सा आता है, किसी पे प्यार आता है, वो निकल जाता है। वो वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो कंट्रोल है, वो थोड़ा सा सीखा इस बीच में? नहीं, गुस्सा तो मुझे आज भी आता है, और कभी कभी कंट्रोल के बाहर हो जाता है। मेरी कुछ वीकनेसेस है जो नहीं पता है लोगों को, और मुझे बुरा लगता है उन चीजों के लिए। अप्रोच, जैसे कि मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई डिडंट वर्क, इट्स जस्ट माई लाइफ। मेरी लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनसे मैंने बहुत हार्ड वे में, क्योंकि वो ज्यादातर तकलीफें मुझे ही देते थे। ना मैं बोल पाती थी, ना मैं बता पाती थी, ना कोई मुझे समझ पाता था, और उस वजह से मैं अंदर ही अंदर घुटते रहूं। उससे अच्छा तो मैं खत्म कर दूं बोलकर, और फिर उसके बाद एक हेल्दी वे से चीजों को देखने की कोशिश करूं। एंड आई शुड वर्क ऑन इट। दैट्स द रीजन। मुझे शायद अब चीजों को देखने का नजरिया बदला है, और उसी वजह से शायद गुस्सा और एंगर थोड़ा सा कंट्रोल में आने लग गया है। वन ऑफ द रीजन, एंड एनी चेंज दैट यू गेट इन योर लाइफ इज फॉर गुड। सो आई थिंक आई वाज ऑलवेज ओपन फॉर दोज चेंजेस। और मेरे साथ तो एक्सपीरियंस भी ऐसे रहे हैं कि सब टेम्पररी होता है ना, यहाँ लंबा फेज आता नहीं है। लंबा फेज वर्क वाइज, टच वुड, आई हैव बीन ऑलवेज लकी। बट या कभी कभी कुछ चीजों को आप हालात पे छोड़ देते हो, कभी कभी कुछ चीजों को जैसे आ रहा है आप वैसे ही लेते हो। तो आई हैव स्टार्टेड लर्निंग ऑल दैट थिंग, गो विद द फ्लो। एक चीज जो लंबी चली वो दोस्ती आपकी रही। आसिम के साथ भी आपकी जबरदस्त दोस्ती रही, आपको काफी टाइम हो गया, और अब उमर के साथ भी वो बॉन्ड दिख रहा है।
दोनों के साथ जो रिलेशन है अलग अलग, अगर मैं देखूं आसिम के साथ जो दोस्ती है और उमर के साथ, किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करोगे? और ज्यादा बेहतर दोस्त कौन लगा आपको? दोनों ही अच्छे हैं, यू कांट कंपेयर बोथ ऑफ देम। दोनों, आई लाइक आई सेड, दे आर वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। एंड उमर इज वेरी फिलोसफिकल, उमर नहीं, सॉरी, आसिम इज वेरी फिलोसफिकल, बहुत पोएटिक वे में अपनी चीजों को रखता है। और उमर हर चीज पे हंसता है, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कई बार तो मैं सैड फील करती थी तो यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी। आई यूज्ड टू से दैट के यार तू कैसा डॉक्टर है यार, तू फीलिंग्स नहीं समझता दूसरे लोगों की, तेरे को डॉक्टर किसने बनाया? तो वो उस पे भी हंसता था वो। तो या बोथ आर वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। एक के साथ आप बैठोगे तो आप जीवन पे बात करने लग जाओगे, दूसरे के साथ आप बैठोगे तो जिस तरह से आप अपनी लाइफ को देखते हो आप उस पे हंसने भी लग जाओगे। सो या इट्स फन। एंड राजीव वाज लाइक चेरी ऑन द केक। वो तो हर चीज में हंसी आती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों। बाकियों के साथ तो आपकी मुलाकात हुई श्वेता के बर्थडे में, आसिम के साथ कब मिल रहे हो? उमर और आसिम और आप तीनों का ट्रायो कब एक साथ मिलने वाला है? अरे बिग बॉस के बाद मैं आसिम से मिली ही नहीं हूँ, तो अगर अभी वो मिलेगा तो मैं डेफिनेटली बात करूंगी। बट मेरा और उसका मतलब ऐसा कई बार हुआ है दैट ही एंटर्स एंड देन आई हैव टू लीव, और मे बी जब तक हमें पता चलता है हम लोग एक दूसरे के मतलब रास्ते अलग हो चुके होते हैं। तो एक बार ऐसा भी हुआ था, आई थिंक वी वर इन द सेम फ्लाइट, आई डिडंट नो दैट ही वाज देयर, और मे बी आई डोंट नो अबाउट हिम वेदर ही वाज अवेयर और नो। तो वो चीजें मुझे ऐसे लगता है जब हो मिलना होगा तो हम मिलेंगे। राइट नाउ ही इज आल्सो डूइंग सो गुड इन लाइफ, तो आई होप एंड प्रे दैट चल रहे ऐसे ही। और एक और जो रिलेशन बहुत स्ट्रांग था वो आंटी के साथ आपका हुआ, मतलब मम्मी, मैं देख रहा पिछले सीजन में आपके और आंटी के बीच में जो रिलेशन था वो बहुत स्ट्रांग एक एंकर के तौर पे वो दिखाई दी, सपोर्ट सिस्टम आपका जबरदस्त वो मम्मी बन के आई है। आप इस रिलेशन को कैसे आप देखते हो, ये जो इतना स्ट्रांग हुआ उसको, उसके पीछे क्या रीजन है? 13 में जब उन्होंने मेरी जर्नी देखी ना, हम बात नहीं करते थे बिल्कुल भी। एंड आई हैड नॉट इवन स्पोकन टू हर वंस बिफोर आई वेंट इनसाइड द हाउस। वो 13 के पहले उनको ऐसे लगता था कि मेरी बेटी तो इतनी बेवकूफ है, इसको तो कोई भी उल्लू बना ही जाएगा, जो इवेंचुअली हुआ। बट 15 में उसने एक ऐसी अलग लड़की को देखा, बोलते ये तो ये लड़की आई नहीं जिसको मैंने पैदा किया है रोल, ये हर जगह अलग ही दिखती है। तो she was very proud. In fact, my brother was proud. After 23 years, we all started staying together. So मेरा भाई मुझे बोलता है, I like this Rashmi. He calls me Sonu. So it's like, I like this Sonu. We should chat more about all these things. मैंने बोला अच्छा अच्छा, you don't know more things about me. I think eventually, slowly you will get to know more. But रही बात मॉम के साथ जो मेरा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग, my mother has seen a lot in life. बहुत तकलीफें देखी है. So even I have also seen lot of problems, difficulties, and it is her thing that ये वो खुद बोलती है कि ये दिन भी जाएगा। जो मैं आज सोचती हूँ ये दिन भी जाएगा, और मुझे एक नई होप मिलती है। So it is given by her. So अगर मैं ऐसा वर्जन हूँ तो मेरी मम्मी क्या रही होगी। और वो जो प्यारे प्यारे आपके भांजे भतीजे और भतीजी आए थे पिछले सीजन में, देखने को मिला था। इस बार उनका ये जो पूरा सीजन देखा और आपके गेम को देखा, क्या रिएक्शन था जब आप घर से बाहर आए, उनसे मिले आप? अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे ऐसे लगता है ये इतने जल्दी बड़े हो गए। और उनका एक्सपोजर इतना है कि वो हर एक चीज नोटिस करते हैं। तो कपड़े, मेकअप, हेयर, द लिटिल वन इज लाइक दैट, द ओल्डर वन इज लाइक व्हाई वुड यू टॉक लाइक दिस, व्हाई वुड यू यूज सच वर्ड्स एंड ऑल। आई लाइक चलो अपने पढ़ाई पे ध्यान दो तुम। तो एक अलग फ्रेंडशिप है दोनों के साथ। जब बैठती हूँ तो आई फील सो गुड एंड रिलेट कि आई थिंक बच्चों के साथ जब आप बच्चे ही बन जाते हो तो यू कैन रीलिव ऑल द मोमेंट। आई थिंक दैट्स व्हाट आई डू विद देम। एट लास्ट अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे रश्मि, जो इतना आपको प्यार देते हैं, इतना मतलब आपके लिए ट्रेंड बना देते हैं? I would say thank you for everything, all the love and support. Without you, this was not possible. And I'm really great to have you part of my life. And I feel that I'm really blessed. Thank you. Thank you so much, Rashmi, for giving your valuable time.